हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और जैसे कि आपको पता है कि हम एचसीवी के चैप्टर की एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आई हूं, वो जो कि है फ्रिक्शन। अभी तक हमने काइनेमैटिक्स, द फोर्सेस और एनएलएम कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोस देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, आप वहां से जाके चेकआउट कर लें। ठीक है, तो आज हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। इसके टॉप मतलब स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी, बिना कि कोई समय गवाए। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है डी एक्सेलरेशन हमें? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन? ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, ये स्लिप हो रही है, यहां पे प्लेन होगा, यहां पे, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? इस पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? मैंने बोला ऐसे लग रहा होगा कुछ। ठीक है जी, ऐसे करके कोई फ्रिक्शन लग रहा है इसमें, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है। मैंने बोला फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे। अगर मैं एफबीडीज बनाऊं इस बॉडी की, अगर मैं इस बॉडी की एफबीडी बनाऊं तो इस पे फोर्सेस कैसे कैसे आ रही होंगी। मैंने बोला इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे। अगर इस बॉडी का मास m मान लिया है तो इस पे क्या लग रहा होगा? एक वेट इसका नीचे लग रहा होगा, एक फ्लोर से इसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में। और कोई फोर्सेस लग रही हैं क्या? और कोई फोर्सेस नहीं लग रही होंगी। तो मैंने बोला अगर मैं बैलेंस करूं वर्टिकल फोर्सेस तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू mg के बराबर। अब हमें पता हो फ्रिक्शन कितना होता है हमारा? फ्रिक्शन होता है हमारा म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा म्यू और एन हमारा किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो हमारा फ्रिक्शन कैसे कितना आया? म्यू mg के बराबर आ गया। यही एक फोर्स है जो ब्लॉक पे लग रहा है अभी। तो मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? आप लिखोगे फोर्स अपॉन में टोटल मास। ठीक, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है या फिर रिटार्डेशन जो भी आप बोले, वो कितना दे रखा है? 4 के बराबर। फोर्स कितनी है? म्यू mg अपॉन में m। तो m से m गया। ठीक, तो हमें म्यू ही निकालना था। वो कितने के बराबर आएगा? 4 बटा में 10। कितना आ जाएगा? 0.4। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 के बराबर। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, हो जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है ब्लॉक की? 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1, तो म्यू कितना दे रखा है? 0.10। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? मतलब कि फाइनल स्पीड कितनी हो गई है? 0 हो गई है। ठीक है जी, 0 हो गई है। अब बोला एस निकालना है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो रुकने से पहले, यही आपको निकालना है। ठीक है जी। तो मैंने बोला फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के बराबर होगा। ठीक, ब्लॉक पे एन कितना बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। तो सॉरी, एफ mg नहीं आएगा, म्यू mg आएगा। ये f की वैल्यू आ जाएगी म्यू mg के बराबर। ठीक है जी। ठीक ठीक, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा? या फिर इस केस में आप बोलें कि वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है, तो रिटार्डेशन बोल सकते हैं आप। तो ये कितना आ जाएगा आपका? म्यू mg अपॉन में m, दैट इज म्यू जी के बराबर। ठीक है जी। तो म्यू कितना दे रखा है यहाँ पे? 0.1 इंटू में जी 10 ले रही हूं मैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रही हूं, तो ये आ जाएगा आपके 1 के बराबर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आपका रिटार्डेशन आ गया है। तो आपको एस निकालना है। तो मैंने बोला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जरा लगाइए आप। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियली कितनी थी? 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2। ये हमारा रिटार्डेशन कितना दिया है? -1। और s तो हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ब्लॉक ने
रुकने से पहले, तो एस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 × 10 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा आपका 50 मीटर। तो रुकने से पहले ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो मैंने बोला 50 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी इजी है, हो जाना चाहिए। ठीक है, आसान सवाल है, स्टार्टिंग के हैं तो इजी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक, इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक, मान लीजिए एक टेबल है, ठीक, टेबल बन जाए ऐसे करके, कोई टेबल दी हुई है, ठीक है जी, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, किधर भी नहीं जा रहा है। अब बोला है इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, ठीक है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक, क्या ब्लॉक चल रहा है, नहीं, आगे जा रहा है, नहीं, पीछे जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला जो एफ स्टैटिक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, म्यू एम जी के बराबर हो सकती है। ठीक है जी, इस केस में दैट इज एम नीचे लग रहा होगा और एन ऊपर लग रहा होगा ऐसे करके ब्लॉक पे। ठीक, तो एन एम जी के बराबर होगा, तो म्यू एन होता है तो एन की जगह हम एम जी पुट कर देंगे तो म्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। ये एफ की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक, और हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है जितना चाहिए उतना ही लगेगा। ठीक, लेकिन मैक्स टू मैक्स इतना लग सकता है, इससे कम भी लगेगा। कब लगेगा, जब इससे कम की जरूरत होगी। अभी इससे कम की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। यहाँ पे मैंने बोला कोई भी ब्लॉक ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ब्लॉक को रोकने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, मैंने बोला 0 हो जाएगी। यदि ब्लॉक चलता तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगती। ठीक, अभी ब्लॉक कहीं भी चल नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके, क्वेश्चन तो ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये एक इंक्लाइन सरफेस है, ओ थोड़ा सा करीब सा बन गया है, इसको हटाइए, दोबारा बनाइए। ठीक, ये इंक्लाइन है, इसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये 8 मीटर कवर करके ये ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे आ जाता है। ठीक है, और ये 8 मीटर कवर करने में इसको कितना समय लगा है, आपने बोला क्वेश्चन में बोला है 2 सेकेंड का। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। ठीक, ठीक है, देखिए क्या करेंगे हमने बोला जरा ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, क्या दिखेगा आपको एफबीडी में। मैंने बोला एक तो ब्लॉक पे ऐसे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक, और क्या लग रहा होगा, और इस पे नॉर्मल लग रहा होगा फ्लोर की वजह से, ये इंक्लाइन इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, और भी कुछ लग रहा होगा, और भी कुछ लग रहा होगा। ठीक, क्या लग रहा होगा, मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी इस ब्लॉक को, ये आगे जा रहा है तो ब्लॉक को रोकने के लिए पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी ऐसे करके कुछ। ठीक, मैंने बोला mg के जरा 2 कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट तो इसका नीचे के डायरेक्शन में आएगा और एक अलोंग द इंक्लाइन आता है। ये वाला कंपोनेंट होता है mg साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका mg कॉस 30 डिग्री। ठीक, ठीक है, मैंने बोला अगर वर्टिकल की ये वाली फोर्स तो आगे कट जाएगी, ये ब्लॉक नीचे मान लीजिए किसी एक्सेलरेशन a से आ रहा होगा, तो मैंने बोला n किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा के 30 डिग्री के बराबर। ठीक, mg cos 30 डिग्री कितना, m कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है जी,
अब फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पता है कितनी होती है, म्यू एम जी के बराबर, म्यू एन के बराबर होती है। हाँ, म्यू एन के बराबर होती है। एन किसके बराबर है, एम जी √3/2 के। तो ये हो जाएगा, म्यू भी दे रखा है वो तो निकालना ही है, तो ये हो जाएगा एम जी √3/2 म्यू। ठीक, ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स आ गई। अब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स कैसी लग रही है, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो मैंने बोला एफ नेट हॉरिजॉन्टल में, अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन लिखूं, अलोंग द इंक्लाइन, ठीक लिख रही हूं मैं, तो एफ नेट हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी, √3/2 म्यू एम जी। ठीक है जी, ये मेरी एफ नेट आ गई। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नेट बाय एम, तो ये आ जाएगी, एम से एम तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जी साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस ऑफ √3/2 म्यू जी। ठीक, एम तो एम से कट जाएगा कॉमन लेके, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे बोला है कि 8 मीटर उतरता है कितना, 2 सेकंड में, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो मैंने बोला जरा ये वाली इक्वेशन लगाओ, s = ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बोला ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, s मुझे कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला है कितना, हाफ जी माइनस ऑफ √3/2 म्यू जी इनटू में टी स्क्वायर। कितने सेकंड में 8 मीटर कवर कर रहा है, बोला है 2 सेकंड में, तो 2 का स्क्वायर। अब क्या है, सब कुछ इसमें दिख पता है मुझे, क्या नहीं पता है, म्यू नहीं पता है, तो म्यू की वैल्यू नहीं आ जाएगी इससे, बिल्कुल आ जाएगी। मैंने बोला 2 से ये 2 तो गया, ठीक है जी, एक 2 और से ये वाले 2 भी चले गए। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, 8/g इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ √3 म्यू के बराबर। ठीक, 8/g हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2 विल बी इक्वल्स टू √3 2, तो म्यू हो जाएगा 0.2/√3। ठीक, इसको जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.115 के अराउंड। ठीक, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, 0.115 के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं किया है, एफबीडी बना लें, एफबीडी बनाना आ गई आपको, फिर तो ये सब तो हो जाना है। ठीक, एफबीडी गलत बना दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ठीक, इंक्लाइन का एंगल कितना था, 30 डिग्री। ये ब्लॉक यहाँ पे रखा था, अभी इसको 4 न्यूटन की फोर्स से क्या करना है, नीचे धकेल दिया गया है। हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 seconds आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अभी भी u कितना है, 0 है। ठीक है जी, और क्या बोला है कि स्टार्टिंग ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक m दे दिया है, कितना है m दे दिया है 4 kg के बराबर। तो आपको क्या बताना है कि t बराबर 2 seconds में डिस्टेंस कितना मूव करेगा। ठीक, ये ब्लॉक। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमने लिखा था कि हमारी फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आई थी, √3/2 म्यू एम जी। ठीक, तो अभी अभी ब्लॉक पे फोर्सेस हमारी कैसे कैसे बनी थी, मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आ रही थी हमारी, √3/2 म्यू एम जी के बराबर आ रही थी, और आगे हमारा आ रही थी ये 1/2 एम जी। ठीक है, दैट इज एम जी साइन थीटा 30 डिग्री। ठीक, अभी 4 भी आ गई, और हमारी म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 0.2/√3। तो म्यू की जो वैल्यू आई थी हमारी 1/5√3 लिख सकते हैं हम इसे, ये हमारी आई थी। ठीक, अब हमें एस निकालना है। ठीक है, हमने डाटा उठा लिया पिछले क्वेश्चन से,
अब हम सॉल्व करना चालू करेंगे। हमने बोला मान लीजिए अभी फिर ये किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा होगा, अभी ए की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स एफ नेट बदल चुका होगा, यहाँ पे 4 और आ गया। तो हमने बोला अगर एफ नेट लिखूं मैं तो वो कितना आ रहा है, एफ नेट इस बार हो जाएगा आपका √1/2 mg प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ √3/2 म्यू mg के बराबर। ठीक, जरा म्यू की वैल्यूज में डाल तो दूं, तो ये हो जाएगा 1/2 mg प्लस 4 माइनस √3/2 म्यू कितना है आपका 1/5 √3। ठीक, m कितना दे रखा है 4 और g कितना दे रखा है 10। ठीक है, तो ये मैंने बोला √3 से तो √3 गया, 5 1 जा 10 जा तो 10 जा, तो ये +4 -4, तो जितना फ्रिक्शन फोर्स घटा रहा था ये फोर्स ने आके बैलेंस कर दिया। तो ब्लॉक आगे किसकी वजह से जाएगा, सिर्फ ये वाली फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। ये कितनी निकल रही है, हाफ इंटू m4 है और ये 10, तो ये आ गई आपकी 20 न्यूटन की फोर्स। तो नेट फोर्स जो लग रही है ब्लॉक पे आगे के डायरेक्शन में वो कितनी है 20 न्यूटन। इसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन जो भी बोल सकते हैं। तो कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक 4, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैंने बोला s निकालना है, तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ 8t स्क्वायर, ut तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ a कितना दे रखा है आपका 5 मतलब निकाला है आपने, और टाइम दे रखा है आपका 2, तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर, तो इससे ये गया तो ये आ गया आपका 10 मीटर। तो ब्लॉक कितना चल लेगा 2 सेकंड में 10 मीटर के बराबर। ठीक, आसान सवाल हो जाना चाहिए ये वाला। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया है, हो भी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। A body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 डिग्री। ठीक, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन कितनी है 30 डिग्री। यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है जी, इसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg के बराबर। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। पहला है अप द इंक्लाइन। ठीक है जी, तो पहले हम देख लें कि बाकी फोर्सेस कैसे लग रही हैं, जरा इसकी एफबीडी बना लेते हैं। मैंने बोला एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा ये इंक्लाइन प्लेन। ठीक, एक mg लग रहा होगा इसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में। ठीक, इस mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, एक आ जाएगा mg कॉस 30 डिग्री। ठीक, m कितना है आपका 2, g को मैं एज इट इज रख रही हूँ cos 30 डिग्री √3/2, तो ये आ गया आपका √3g के बराबर। ठीक, जरा इसे सॉल्व कीजिए, ये आएगा आपका 2 इंटू जी कॉस साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये आ जाएगा आपके g के बराबर। ठीक है, अब बोला है इसमें कैसे लगाना है f को, अप द इंक्लाइन। ऐसे करके इसको पुश करना है ताकि ये ब्लॉक f ऊपर लग जाए, मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैंने बोला ऊपर जा रहा है ब्लॉक तो पक्का फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि इसको रोक दे। कैसे लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और कितना लगेगा, अपने मैक्सिमम लिमिट तक लग रहा होगा। अभी ए पार्ट सॉल्व करिए, तो f कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। n कितना है यहाँ पे mg cos 30 डिग्री, तो मैंने बोला म्यू रखेंगे 0.2, तो m हो जाएगा आपका n हो जाएगा सॉरी √3g के बराबर। ठीक है जी, अब f कम से कम कितना लगना चाहिए, f होना चाहिए mg साइन 30 डिग्री प्लस आपका ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए mg साइन 30 डिग्री प्लस आपका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। mg साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपने g निकाल रही है और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से ले लो, तो ये हो जाएगा 0.2 √3g। अभी g जरा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1 प्लस 0.2 √3। ठीक, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1 प्लस 0.2 √3 की वैल्यू 1.73। पुट कर लो, सॉल्व कर लो, देखो कितना आंसर आ रहा है, वही f की वैल्यू होगी।
निकालिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसे आप कैलकुलेट करेंगे यदि, तो आपका आंसर आएगा 13.13 के बराबर, इतना न्यूटन। एचसी वर्णमा ने भी अराउंड 13 न्यूटन ही आंसर दे रखा है आपको, तो ये आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो एफ कम से कम आपका इतना तो लगना ही चाहिए, तो ही ब्लॉक ऊपर जा सकता है। अभी क्या बोला है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अभी देखिए क्या हो रहा होगा, ठीक है। मैंने बोला जरा एक चीज चेक कर लो, इसके ऊपर अभी आपको mg साइन 30 डिग्री कितना दे रखा है, mg साइन 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको आगे की तरफ g के बराबर, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.2√3g के बराबर। क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन है mg साइन 30 डिग्री से, बिल्कुल लेस है। अगर आप चेक कर लें तो आपको दिख जाएगा कि वो कम है। ये आपका आएगा 2√3 के बराबर, और ये आपका आ रहा है 10 के बराबर। अगर आप मैं g को या 9.8 भी ले ले तो भी आपका ये g उससे बराबर आ रहा होगा। मैंने बोला तो ये mg साइन थीटा ही फ्रिक्शन को ओवरकम करके ब्लॉक को आगे की तरफ क्या कर देगा नीचे ले आएगा, ठीक है। तो क्या कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम 0 हो जाएगी। मत लगाओ को फोर्स, mg साइन थीटा ही उसको नीचे ले आएगा, ठीक। ब्लॉक को नीचे मूव कौन ही करा देगा, mg साइन थीटा ही करा देगा। कोई भी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, यही फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर लेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बी पार्ट में क्या है, गलती करने की संभावना है, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिपीट द पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 30 डिग्री था, m की वैल्यू 2 थी और म्यू की वैल्यू 0.2 थी, ठीक है। तो देखिए लास्ट प्रॉब्लम में क्या था कि एक इंक्लाइन था, ये 30 डिग्री था, ठीक है जी। F ये था ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास कितना था 2 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था 0.2 था, ठीक है जी। ये सिचुएशन दे रखी थी लास्ट क्वेश्चन में। अभी बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि F को क्या है, अभी अलोंग द इंक्लाइन नहीं लगा के ऐसे हॉरिजॉन्टली कुछ लगा दो F, ठीक। मैंने बोला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बाकी फोर्सेस बना रही हूं, बाकी फोर्सेस देखिएगा ध्यान से। ऐसे नॉर्मल लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, एक m लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। इसका वेट, इस m के 2 कंपोनेंट होंगे, ऐसे एक हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री, ठीक है जी, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा क्या, mg cos 30 डिग्री, ठीक। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अल्टरनेट एंगल से ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। जरा इस F के भी 2 कंपोनेंट कर दो, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। इसको मैं जरा दूसरे कलर से बना दूं F के कंपोनेंट्स बना रही हूं मैं, ये F है, इसके कंपोनेंट बन रहे हैं अभी। एक ये है, ये कितना हो जाएगा F cos थीटा या 30 डिग्री आप बोल सकते हैं, और ये एक नीचे ऐसे आएगा कितना F साइन 30 डिग्री के बराबर, ठीक। ये मैंने F के कंपोनेंट बना दी। और कोई फोर्स लग रही होगी, ठीक है, और एक फोर्स लग रही होगी, क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे इसको रोकने के लिए नीचे के डायरेक्शन में, ठीक, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मैं इसको लिखूं ऐसे वर्टिकल में, अगर फोर्स देखूं तो ये हो जाएगा n किसके बराबर है, n है आपके F साइन 30 डिग्री, ठीक, प्लस ऑफ mg cos 30 डिग्री के बराबर, F साइन 30 डिग्री और mg cos 30 डिग्री के बराबर, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू कितना है 0.2, n कितना है, उठाओ जरा यहां से, F साइन 30 डिग्री प्लस ऑफ mg cos 30 डिग्री, ठीक है जी। तो F, अब मैं बोल सकती हूँ F cos 30 डिग्री कितना होना चाहिए, नीचे वाली फोर्सेस के जितना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो ब्लॉक ऊपर चलेगा,
ठीक है, ऊपर भेजना है ब्लॉक को, तो मैंने बोला एफ कॉस 30 डिग्री मिनिमम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए इस फ्रिक्शन फोर्स प्लस इस mg साइन थीटा के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स प्लस इस mg साइन 30 डिग्री के बराबर। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जरा यहां से उठा के इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से उठाओ तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू एफ साइन 30 डिग्री प्लस ऑफ mg कॉस 30 डिग्री, ठीक है जी, प्लस ऑफ mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या है इसमें, f अननोन है, बाकी सब कुछ दे रखा है आपको, बाकियों की वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करना चालू कीजिए तो ये हो जाएगा f cos 30 डिग्री हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 0.2 हो जाएगा 1/5 इंटू f साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 प्लस mg, m कितना दे रखा है 2, g कितना है, g को अभी g ही पुट कर लो तो ये हो जाएगा इंटू में अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस ऑफ m कितना है 2, g को g ही पुट करो इंटू में 1/2। ठीक, ठीक है, f को इधर फेंको तो ये हो जाएगा f अंडर रूट 3/2 माइनस ऑफ 1/10। ठीक, इक्वल्स टू कितना आएगा ये वाला आपका, ये आ जाएगा आपका 2g अंडर रूट 3/10। ठीक है, प्लस ऑफ 2g इंटू में 2 नीचे। ठीक है, ठीक है, तो f की वैल्यू यहां से नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, जरा इसको सॉल्व करो, इसको नीचे फेंक दो, इसको सॉल्व करो, f की कितनी वैल्यू आ रही है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रही हूं, आप खुद से करें। ठीक है, करिए, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगी लगभग 17.57 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, इसी के अराउंड HC वर्मा जी ने भी आंसर दे रखा है। ठीक है, तो लगभग लगभग हमारा f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि अब यहाँ पे इस केस में n की वैल्यू mg cos 30 डिग्री नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस f के भी कंपोनेंट होंगे, वो भी आएंगे, बच्चे ये वाली चीज मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा जरा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया है, इन अ चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइंड प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विद एन एंगल ऑफ इंक्लाइन 45 डिग्री in the middle part. Find the acceleration of a boy sliding on it if the friction coefficient between the cloth of the boy and the incline mu कितना दे रखा है आपको, mu दे रखा है आपको 0.6 के बराबर। ठीक है जी, ठीक है, क्या है सिचुएशन में आपको दिखा दूं, ये 45 डिग्री है, ये मान लीजिए एक बॉय है, ये स्लाइड डाउन करता है। अब हमें क्या बताना है इसमें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय, एक्सेलरेशन बताना है हमें बॉय का। अभी मैं इस बॉय की अगर एफबीडी बनाऊं तो मैंने बोला इस बॉय का अगर मास m मैं मान ले रही हूं, तो मैंने बोला एक तो ऐसे लगेगा mg नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बॉय के ऊपर ऐसे, ठीक, परपेंडिकुलर। मैंने बोला इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा mg साइन 45, ठीक है जी, एक कंपोनेंट आएगा ऐसे करके, क्या हो जाएगा mg cos 45। ठीक है, आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा और पीछे लगेगा। ठीक, फ्रिक्शन कैसे आएगा, म्यू इंटू एन से आएगा, एन कितने के बराबर है mg cos 45, तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू mg cos 45 के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आगे में अगर एफ नेट में बोलूंगी, नेट फोर्स आगे के डायरेक्शन में कितनी है, तो ये हो जाएगा mg साइन 45 डिग्रीज माइनस ऑफ म्यू mg cos 45 डिग्रीज। क्या किया मैंने, mg साइन 45 में से ये फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख दी। ठीक, तो मेरी एफ नेट की वैल्यू आ गई।
तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एफ नेट बाय एम से। इसको पूरी इक्वेशन को एन से डिवाइड करूंगी तो मेरा ए जो आएगा वो आ जाएगा जी साइन 45 माइनस ऑफ म्यू जी कॉस 45। ठीक, बस वैल्यूज पुट कर दो, जी 10 साइन 45 हो जाएगा 1/√2 माइनस ऑफ म्यू कितना दे रखा है आपको 0.6 जी 10 cos 45 1/√2 होता है 1/√2। ठीक है, ठीक, इसमें से 10 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 10/√2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0.6 तो ये आ जाएगा 0.4, तो ये आ जाएगा आपका 4/√2, तो दैट इज 2√2। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चा आगे कितने एक्सेलरेशन से जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आसान सवाल हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, अ बॉय स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव्स ½ मीटर इन ½ सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट ½ मीटर। ठीक है, मैंने बोला मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, थीटा बीटा दे रखा है, नहीं दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे मान लीजिए एक बॉय है, ऐसे मैंने इसको बॉडी की तरह ले लिया है। अब बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, अच्छा बॉडी है, डाउन इन इंक्लाइन एंड मूव्स ½ मीटर इन ½ सेकेंड। ठीक है, मैंने बोला ये यहां से लेकर यहां तक चली ½ मीटर, ये चलने में ना ½ मीटर चली, ये चलने में से टाइम कितना लग रहा है, ½ सेकेंड लग रहा है। ठीक, यहाँ पे आ गई है कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब बोला है कि नेक्स्ट ½ मीटर कितने में चलेगी। मैंने बोला नेक्स्ट ½ मीटर मूव किया और मान लीजिए यहाँ पे आ गई। ठीक, ये नेक्स्ट ½ मीटर मूव किया, तो यहाँ पे जो टाइम लगा ये आपको निकालना है कि कितना समय लगा। ठीक, मैंने बोला कोई नहीं है, एफबीडीज बनाओ जरा बॉडी की कैसे बन रही होंगी। मैंने बोला बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इसे करके। ठीक है, फ्रिक्शन अपोज करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। mg साइन थीटा के 2 कंपोनेंट होंगे, ऐसे डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा नहीं, mg के 2 कंपोनेंट होंगे, क्या mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा क्या, mg कॉस थीटा। ठीक, इस ब्लॉक का मान लीजिए आगे एक्सेलरेशन कितना है a, ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही होगी, हमें पता है फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लिमिट पे लग चुका हुआ। उसके बाद बॉडी क्या है, आगे आगे स्लाइड करना चालू हो जाएगी। तो मैंने बोला ए फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन के बराबर, एन कितना है, म्यू mg कॉस थीटा के बराबर। ठीक है जी, तो मैंने बोला एफ नेट जो आएगी वो कितना आएगा, एफ नेट की वैल्यू आएगी आपकी mg साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू mg कॉस थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन निकालोगे तो एफ नेट बाय एम कर दोगे तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ नेट बाय एम। ठीक, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है जी, ये तो हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी क्या बोला है कि ½ मीटर, अगर मैं बोलूं इस वाले पॉइंट को, अगर मैं इसको A बोल देती हूँ, इस पोजीशन को, ये वाली पोजीशन को B बोल देती हूँ और इसको C बोल रही हूँ, तो मैंने बोला अभी A से B देखना। ठीक, मैंने बोला A से B जाने में ये कितना चल रहा है, ½ मीटर चल रहा है, और कितना समय लग रहा है इसको, ½ सेकेंड लग रहा है। ठीक, ठीक है जी, मैंने बोला यदि ये A से C चल रहा है तो अभी S कितना ट्रैवल कर रहा है, अभी ये ट्रैवल कर रहा है 1 मीटर। ठीक है, और हमें T बताना है, टी नहीं बताना है। हमने बोला कि अभी ये T1 को मैं मान रही हूँ, यहाँ पे कुछ समय लगा होगा AC में, उस टाइम को मैं बोल रही हूँ T1। ठीक है जी, ठीक है। तो मुझे पता है कि S इज इक्वल्स टू ½ AT² अगर लगा दूं, क्योंकि मेरी इनिशियल में जो वेलोसिटी थी या स्पीड आप बोले वो तो थी 0, क्योंकि
रेस्ट से चलना चालू किए है बॉडी ने, तो s कितना हो जाएगा अभी 1 प्लस हाफ। a कितना आ रहा है, a की वैल्यू जरा यहां से निकाल लो। a कितना आ रहा होगा आपका, मैंने बोला एफ नेट आगे में a आप कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से a निकलेगा। कैसे निकलेगा, s इक्वल्स टू हाफ a, t कितना है आपका हाफ, इसका स्क्वायर, तो हाफ से हाफ गया तो a कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, हमें पता है फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग चुका है, कोई फोर्स कम करने वाला नहीं है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। ये a की वैल्यू जरा यहाँ पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा ये t1 का स्क्वायर। t1 कितने के बराबर आएगा आपका, t1 आ जाएगा आपका 2 1 2 2, तो ये हो जाएगा 1/√2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक, लेकिन t1 कहां से कहां तक का टाइम है, t1 है a से लेकर c तक का टाइम। हमें कहां से लेकर कहां तक का टाइम चाहिए, हमें b से लेकर c तक का टाइम मांगा है क्वेश्चन में, तो हम टाइम टेकन फ्रॉम b टू c, जो कि हमें क्वेश्चन में मांगा है कि नेक्स्ट हाफ सेकेंड उतरने में ब्लॉक को कितना समय लगेगा, वो हो जाएगा कि टोटल टाइम में से मैं ये वाला समय माइनस कर दूं। ठीक है, तो मैंने बोला टोटल टाइम कितना है मेरा 1/√2 माइनस पहले AC में कितना लगा है हाफ सेकेंड, ये माइनस कर दूंगी तो मेरा बाद वाला टाइम निकल आएगा। तो टाइम टेकन BC कितना हो जाएगा, जरा इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे सॉल्व करो, कितना आएगा आपका सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 0.21 सेकेंड्स के अराउंड आएगा आपका। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स exerted by the body on the other is called the angle of friction। ठीक है, क्या दे रखा है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, ये किसी सरफेस पे अभी ऐसे रखी हुई है, इस बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस आ रही होंगी, मैंने बोला एक तो mg आएगा नीचे, ठीक, एक नॉर्मल रिएक्शन इसको ग्राउंड से मिलेगा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में यदि आगे भागने की कोशिश कर रही होगी बॉडी। ठीक है जी, ऐसे सटा के बनाना चाहिए, थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको मैं दूसरे पेन से दिखा रही हूँ। फ्रिक्शन आपका ऐसे आएगा कुछ, ठीक, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक, आर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है उसे इस वाले एंगल को, इस वाले ही एंगल को बोल रहा है कि इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको बताया गया होगा। शो दैट इफ लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंड म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लैम्डा विल बी लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमने, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, ठीक, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, अभी क्या कर सकते हैं हमने बोला क्या कर सकते हैं, हमने बोला अगर मैं यहां से 10 लैम्डा लिखूं तो मैं 10 लैम्डा को क्या लिख सकती हूं, मैं ये लिख सकती हूं कि किसके बराबर है, ये F/n के बराबर है, ये F/n के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अच्छा, यहां से एक चीज और डिराइव हो जाएगी कि 10 लैम्डा इज लेस देन म्यू इक्वल टू म्यू, ठीक। तो बेसिकली प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। तो मैंने बोला 10 लैम्डा किसके बराबर है, F/म्यू के बराबर है, वो हमने इस ट्राइंगल से निकाल लिया है। ठीक है जी, इतना तो हमें समझ में आ गया। इसका मतलब हमें लगा कि अगर F अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू में लग रहा है तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने बोला फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। ओए भाई साहब क्या लिख दिया, फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एन के, ठीक। अभी एन, ये एफ जब मैक्सिमम लिमिट पे लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, तो मैंने बोला एन से एन उड़ेगा तो 10 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। ये वो केस है जब एफ अपनी मैक्सिमम लिमिट पे लग रहा होगा,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एफ लगे ही ना, फ्रिक्शन 0 हो जाए, तो उस समय म्यू 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला 10 लैम्डा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने बोला 10 लैम्डा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से लेकर म्यू तक लाई कर रही है। लेस कम से कम 0 हो सकती है और मैक्स टू मैक्स लैम्डा हो सकती है। तो मैंने बोला यहां से मैं ये कंक्लूजन पे आ गई कि जो 10 लैम्डा होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू म्यू के बराबर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 10 लैम्डा कहां आ सकता है, म्यू के बराबर। कब आएगा, जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लिमिट पे लग रहा होगा। ठीक है जी, और कम से कम कब आएगा, जब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा होगा, तो म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, मतलब एफ 0 हो जाएगा। तो 10 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये हो जाएगी लेस देन इक्वल टू म्यू तक। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया सवाल। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है फ्रिक्शन चैप्टर का। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के। तो मेरे साथ बने रहिए और बस हम सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत से, दिल लगा के। चलिए, ऑल द बेस्ट।